बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अक्षय नवमी का जो पर्व है ये आंवले से संबंध रखता है। अक्षय का जो शब्द है वो दो पर्व से जुड़ा हुआ है, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी। तो अक्षय नवमी का जो पर्व है ये आंवले से संबंध रखता है। ऐसा मानते हैं कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है और इस दिन आंवले का सेवन करने से और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है और ऐसा आयुर्वेद कहता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरीके से पूजा उपासना भी की जाती है और इसका जो फल होता है, स्वास्थ्य का जो फल होता है वो अक्षय होता है। ऐसा मानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और वो आपके साथ लंबे समय तक बनी रहती है। इस बार जो अक्षय नवमी का पर्व है वो 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। देखिए, आंवले का जो वृक्ष है वो अमर फल कहा जाता है और ऐसा मानते हैं कि इसको ग्रहण करने से, इसके संपर्क में आने से अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी आयु की, अमरता की लंबे समय तक प्राप्ति होती है। और आयुर्वेद कहता है कि आंवला जो है वो आपके शरीर का कायाकल्प कर सकता है। इसीलिए आंवले को स्थापित करने के लिए इस पर्व को बनाया गया है। कैसे करेंगे पूजा? प्रातः काल स्नान करके पूजा करने का संकल्प लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के निकट पूरब की तरफ चेहरा करके उसमें जल डालें, वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से उसकी आरती करें। इसके बाद बहुत सारी जगहों पर यह कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे ही भोजन पकाइए, लेकिन आप चाहें तो घर से पकाकर भी भोजन ला सकते हैं। वैसे वृक्ष के नीचे भोजन पकाना ज्यादा बेहतर होगा। भोजन पकाइए, निर्धनों को भोजन कराइए, स्वयं भी भोजन करिए और इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना करिए, थोड़ा देर ध्यान करिए और ये प्रार्थना करिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार में आपका खुद का स्वास्थ्य बेहतर हो और सबको लंबी आयु की प्राप्ति हो। आंवले के फल को नौजवानी का, युवावस्था का फल भी कहते हैं। च्यवन ऋषि ने आंवले से ही एक चीज बनाई थी जिसको आज की डेट में आप कहते हैं च्यवनप्राश। वो च्यवन ऋषि ने बनाया था युवावस्था प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में। आंवले के फल का नियमित सेवन करें तो शरीर पे रिंकल्स, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चेहरा चमकेगा और आंवला ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आएगा। आंवले के फल में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब आप नियमित रूप से आंवले का सेवन करते हैं, खासतौर से सर्दियों में जब आप आंवले का सेवन करते हैं तो बाकी पूरे साल आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है, आप सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते। अगर आप आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो सामान्यतः आपको रोग नहीं होगा, छोटे से छोटा रोग भी नहीं होगा, यहां तक कि सर्दी जुकाम तक नहीं होगा आपको। आंवले का सेवन करने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। शहद के साथ अगर आंवले का सेवन किया जाए तो हृदय रोग की समस्या में राहत मिलती है। आयुर्वेद आचार्य से पूछ करके आप निश्चित मात्रा में आंवला शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे कार्डियक प्रॉब्लम में, हृदय रोग में आपको राहत मिलेगी। आंवले को हरे कपड़े में बांध करके लोग अपने पूजा स्थान पर, अपने तिजोरी में, लॉकर में रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसको ऐसा रखने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। एक कथा आती है शास्त्र में कि भगवान शंकराचार्य ने आंवले के फलों को सोने में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब आप आंवला अपने पास रखते हैं, जब आप आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो
तो वो स्वर्ण के समान आपके लिए फलदायी हो।